प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज आज फिर से प्रभु के अनुग्रह में परमेश्वर का वचन लेके आया हूं। और जबकि आप इस वचन को सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप जो हमारा यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे फिर से विनती है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए। और साथ ही में आपको बेल बटन दिख रहा होगा और बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी डेली हम परमेश्वर का वचन इसके ऊपर अपलोड करते हैं तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। और मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसको शेयर करना मत भूलें। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम लोग पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसकी 22 से लेकर 23 आयत में देखेंगे। मैं रिपीट करना चाहूंगा, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय, उसकी 22 आयत से लेकर 23 आयत तक देखेंगे। ब्रदर रोहित के साथ मिलकर हम लोग पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। देखिए, आत्मा के फलों की बात यहाँ वो कर रहा है। अब जानते हैं, आत्मा के फल यानी पवित्र आत्मा के फलों की बात यहाँ हो रही है। और आज हम लोग एक फल की बात करेंगे। हम लोग उसको देखेंगे, 23 आयत पढ़ेंगे। इसी की 23 आयत, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। नम्रता, हाँ, यही रुकेंगे हम लोग। आज हम लोग देखेंगे नम्रता के बारे में। नम्रता, जिसको अंग्रेजी में मीक कहा गया है ना, और जिसका मतलब है, अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं तो डिक्शनरी में उसको कहा गया है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब क्या है? जो दूसरों की अधीनगी में, यानी कि अपने आप को अधीनगी में लेके आने वाला, ठीक है। और हम्बल, दीन, है ना। और बोलेंगे पेशेंस। पेशेंट का मतलब क्या है? सब्र करने वाला। सो जो नम्रता है, नम्रता का जो मतलब है वो क्या है? नम्रता का मतलब है, पहली चीज क्या है? दूसरों की, अपने आप को अधीनगी में रखने वाला। और हम्बल, और तीसरी बात क्या है? सब्र करने वाला, पेशेंस, है ना। तो अगर हम लोग जो नम्रता वर्ड है उसका ऑपोजिट वर्ड देखें तो उसका ऑपोजिट वर्ड जो है वो क्या है? प्राउड, यानी घमंड। और घमंड जिसके अंदर है उसमें दूसरी बात क्या है? वो सबमिसिव नहीं होगा, वो किसी अपने आप को किसी के अधीनगी में नहीं रखेगा। दूसरी बात, वो नम्र, दीन नहीं होगा। और तीसरी बात क्या है? उसमें सब्र नहीं होगा। सो हम लोग आज जो वर्ड देख रहे हैं, बाइबल जिस वर्ड के बारे में आज बात हमें सिखा रही है, उस वर्ड को बोलते हैं नम्रता। और ये नम्रता जो है वो आत्मा का फल है, ठीक है। सो परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम नम्र हो, क्योंकि बाइबल में हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय, उसकी 2 आयत से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय, उसकी 2 आयत से देखते हैं हम लोग। सो आज परमेश्वर का वचन हमें नम्र होने के विषय में सिखा रहा है। और आज अब देखेंगे नम्र होना कितना जरूरी है, और नम्र होने से हमारे जीवन में क्या क्या आशीषें आ सकती हैं। सो हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, उसकी 2 और 3 आयत पढ़ेंगे। सुनेंगे ध्यान से। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि मैं तुझे नम्र बनाए। हाँ, नम्र बनाए। सुनिए ध्यान से इस वचन को, कि वचन बता रहा है, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में हम देख रहे हैं परमेश्वर यहाँ एक्सपोज कर रहा है, प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर ने कुछ दिनों के रास्ते को, है ना, बाइबल के विद्वान कहते हैं इजराइल से कनान का जो मार्ग था वो 3 दिन का था। कोई कहता है 13 दिन का था, कोई कहता है 1 महीने का था, है ना, कोई कहता है 40 दिन का था। लेकिन अगर हम देखें तो वो सालों का नहीं था, कुछ दिनों का रास्ता था। लेकिन ये बात सही है कि उसको 40 सालों में
परमेश्वर ने बदल दिया। वो थोड़े समय का जो रास्ता था, थोड़े दिनों का रास्ता था, उसको परमेश्वर ने 40 सालों में बदलने का रीजन क्या था? हम पढ़ेंगे दोबारा से इसी आयत को, 8 की 2 आयत पढ़ेंगे, सुनेंगे ध्यान से। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे इसलिए ले आया, नम्र बनाए। वह तुझे नम्र बनाए। समझ रहे मेरी बात को? 40 साल क्यों लगा दिए खुदा ने उनको जंगल में लिए फिरने में? परमेश्वर उनको नम्र बनाना चाहता था। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है? नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है। तेरी परीक्षा कर कर ये जान ले तेरे मन में क्या है। और आप जानते हैं जंगल में उनकी परीक्षाएं होती थी, कभी पानी से परीक्षा, कभी खाने को परीक्षा होती थी। लेकिन आप जानते परमेश्वर को खाने को, पीने को, उनको सब चीजों को मुहैया करता था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा परमेश्वर डिले करता था, और लोग क्या करते थे? बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाते थे। और आप जानते हैं बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने के कारण वो अपनी नम्रता को नहीं, है ना, नम्रता को प्रकट नहीं करते थे। और उस समय परमेश्वर को क्या करता था? वहीं जंगल में नाश कर देता था। लेकिन जो नम्रता के साथ चले, जिन्होंने नम्रता दिखाई, वही वायदे के देश में, कानान में प्रवेश करने पाए। तो यहां हम देखते हैं परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? नम्र बनाया। और नम्र बनाने के बाद ही परमेश्वर उनको वायदे के देश में लेके गया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हमारे जीवन में कुछ आशीषें हमें नहीं मिल पाती। हम काफी समय से उन आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, हम काफी समय से उन चीजों के लिए विनती कर रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उन्हें सही समय पे क्यों नहीं देता? क्योंकि परमेश्वर हमें नम्र बनाना चाहता है। परमेश्वर हमें नम्र बनाना चाहता है। हम जैसे देखते हैं, परमेश्वर चाहता तो उसे कुछ दिनों में ही इजराइलियों को कनान ले जा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें 40 सालों में क्यों लिए फिरा? क्लियरली परमेश्वर कहता है, मैं जानना चाहता था कि तुम्हारे मन में क्या है। और खास बात है, परमेश्वर उनको नम्र बनाना चाहता था, है ना। इस परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने। नम्रता हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है। नम्र व्यक्ति के अंदर, मैंने आपको बताया वो क्या होगा? नम्र व्यक्ति हमेशा सबमिसिव होगा। सबमिसिव का मतलब होता है अपने आप को अधीनगी में देने वाला, है ना। और दूसरी बात क्या है? वो दीन होगा, है ना। आप उसे कुछ बोलेंगे तो वो आपकी बात को सुनेगा। और तीसरी बात क्या है? वो पेशेंस में होगा। पेशेंस का मतलब सब्र वाला होगा, उतावली करने वाला नहीं होगा। लेकिन इसके ऑपोजिट जो हमने वर्ड देखा, घमंड। घमंड जो घमंडी व्यक्ति है, वो तो ना तो सबमिसिव होगा, अपने आप को धीनगी में ही रखेगा, वो अपने आप को ही सब कुछ समझेगा, है ना। हम्बल नहीं होगा, दीन नहीं होगा। तीसरी बात क्या है? उसके अंदर सब्र नहीं होगा। और अगर आज आपके अंदर ये बातें नहीं है, मींस अगर आज आप अपने आप को अधीनगी में रखना पसंद नहीं करते हैं, नंबर 1, अपने आप को दीन नहीं रखते हैं, और आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो जान लीजिए आप प्राउडी इंसान हैं, घमंडी व्यक्ति हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, अपने आप को जांच के देखिए, क्या आप घमंडी तो नहीं हैं? और अगर आप घमंडी हैं तो बाइबल बताती है घमंडियों का परमेश्वर के राज्य में कोई स्थान नहीं है। और बाइबल बताती है, हम लोग बाइबल में देखते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर, है ना, घमंडियों का सामना करता है। और हम देखते हैं जो लूसीफर था, जो शैतान था, पहले वो परमेश्वर का फरिश्ता था, राइट हैंड था, लेकिन उसके अंदर जैसी घमंड आया, घमंड का मतलब क्या है? उसने सबमिसिवपन जो था, यानी कि अपने आप को परमेश्वर की अधीनगी में रखना मना कर दिया, दीन होने को मना कर दिया। और अब वो क्या हो गया? अब वो अपने आप को ऊंचा करने के लिए योजना बनाने लगा। और बाइबल बताती है इसी कारण से, सिर्फ घमंडी होने के कारण से परमेश्वर ने उसे अपने राज्य में से निकाल दिया। परमेश्वर ने अपने राज्य में से उसे क्या कर दिया? निकाल दिया। लेकिन जो नम्र है वही परमेश्वर के राज्य में जाएगा। बाइबल बताती जो नम्र व्यक्ति है वही परमेश्वर के राज्य में
जाएगा। देखिए बाइबल में एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण हम देखते हैं मरकुस की किताब में, मरकुस की अंजील, उसका 10 अध्याय उसकी 17 से पढ़ते हैं। जब हम निकाल लेते हैं मरकुस की अंजील उसका 10 अध्याय उसकी 17 से लेके 22 तक में देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मिलता है एक व्यक्ति का जो अमीर आदमी है, धनी आदमी है। यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा मैं अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करूं, है ना। तो यीशु कहता सब आज्ञाओं को मान। वो कहता मैं सारी आज्ञा तो बचपन से मानता हूं। तो यीशु ने उसकी तरफ देखकर स्माइल देकर कहा तुझ में एक चीज की घटी है, तू अपना सारा पैसा कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, स्वर्ग में तुझे क्या मिलेगा, धन मिलेगा। और बाइबल बताती है वो उदास होकर वहां से चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। और वहां पर यीशु मसीह ने एक स्टेटमेंट दी, हम पढ़ना चाहेंगे मरकुस की अंजील उसका 10 अध्याय उसकी 23 आयत में। मरकुस की अंजील उसका 10 अध्याय उसकी 23 आयत में हम देखेंगे एक यीशु मसीह ने क्या कहा उस समय जब वह व्यक्ति चला गया। तो यीशु का क्या स्टेटमेंट था, हम सुनेंगे ध्यान से। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट क्यों दी कि अमीर आदमी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। मैं ये नहीं कहता कि अमीर का मतलब क्या है, जो धन के ऊपर विश्वास करता है। वो आदमी बहुत अमीर था और उसका भरोसा उसका विश्वास धन के ऊपर था, ना ही परमेश्वर के ऊपर था। वो अनंत काल का जीवन पाना तो चाहता था लेकिन वो अपने पैसे को छोड़ना नहीं चाहता था और पैसा ही उसके घमंड का कारण था, है ना। अब देखिए वो क्या कहता है, अब आगे पढ़ेंगे इसी आयत को कंटिन्यू करेंगे, 23, 24, 25 पढ़ेंगे, तीनों आयतों को देखेंगे। देखिए क्या कहता है यीशु मसीह। हाँ चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया है, हे बाल, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। जो धन पे भरोसा रखते हैं वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। अभी देखिए आगे क्या कहता है, वो सुनेंगे ध्यान से, क्या एग्जाम्पल देता है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट की सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ठीक है ना। परमेश्वर के राज्य में धनी व्यक्ति के प्रवेश करने से सहज क्या है ना। धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, लेकिन जो ऊंट है वो सुई के नक्के में से, सुई का नक्का आपने देखा ना, उसमें से निकल सकता है। यीशु मसीह कहता है ऊंट सुई के नक्के से निकल सकता है लेकिन धनी आदमी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। बहुत कठिन है उसका परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर के राज्य में सभी गरीब जाएंगे, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अमीर हो। बाइबल में लिखा है, कुरिन्थियों में लिखा है, पौलुस कहता है यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि हम लोग क्या हो जाएं, अमीर हो जाएं, धनी हो जाएं। तो धनी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन धनी होकर घमंडी होना बुरी बात है ना। धनी व्यक्ति के अंदर क्या होता है, धनी व्यक्ति अपने धन पे भरोसा रखता है, धनी व्यक्ति घमंडी होता है, धनी व्यक्ति अपने आप को किसी की अधीनगी में नहीं लेके आएगा, है ना। अगर उसको कोई कुछ बोलेगा तो वो अपनी चाल चलेगा क्योंकि उसे पता मेरे पास पैसा है, और पैसे के कारण वो दूसरों को भी क्या करेगा, गुमराह करेगा, और दीन नहीं होगा और उसमें सब्र नहीं होगा, है ना। लेकिन उसके ऑपोजिट हम देखते हैं जो जिसके पास धन नहीं है ना, जो धन पे भरोसा नहीं रखता है, वो दीन भी होगा, नम्र भी होगा और वो सब्र भी करने वाला होगा। सो यीशु मसीह यहाँ कहता है कि धनी व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में जाना बहुत कठिन है। सो घमंडी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम देखिए एक आयत और मैं देखना चाहूंगा आपके साथ, मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की अंजील उसका 11 अध्याय उसकी 28 और 29 आयत देखेंगे। मत्ती की अंजील 11 अध्याय उसकी 28 और 29 आयत
हम देखेंगे क्या लिखा है परमेश्वर का। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हाँ, विश्राम दूंगा। क्या कहता है यीशु मसीह? कहता हे थके मांदो बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा। आगे क्या कहता है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो हाँ हाँ और मुझसे सीखो, हाँ क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हाँ, अपना जुआ, है ना, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मैं नम्र हूं और दीन हूं। सोचिए, देखिए, परमेश्वर जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, परमेश्वर जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसके पास सब कुछ है, उसको घमंडी होना चाहिए ना? डिजर्व करता है तो वो घमंडी हो सकता है, क्योंकि भाई वो तो सबसे ऊपर है, ऑल एंड ऑल है, वो नंबर वन है, उसको घमंडी होना चाहिए। लेकिन यहां देखिए कितनी खूबसूरत बात है, जो पूरी कायनात का बादशाह है, पूरी कायनात का परमेश्वर है, वो कितना नम्र और दीन है। और हमें देखिए, हम कितने आपको घमंडीपन दिखाते हैं, है ना? हम लोग कितना अपने आप को ऊंचा करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर देखिए जिसने पूरी दुनिया को बनाया, पूरी कायनात को बनाया, जिसके हाथ में जिंदगी और मौत है, जो ना कभी मरने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर कितना नम्र और दीन है। और आज अपनी जिंदगी को जांच के देखें कि हमारे जिंदगी में कितना, है ना, घमंड पाया जाता है। आपको पता है, घमंडी व्यक्ति को पता ही नहीं लगता उसके अंदर घमंड है। वो घमंडी आदमी को कहेंगे ना कि आप ये घमंड की बात कर रहे हो, वो कभी मानेगा ही नहीं, क्योंकि घमंड एक ऐसी चीज है जो जिसके अंदर होता है, वो कभी भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन घमंडी आदमी जो है ना, नम्र आदमी जो है, उसके ऑपोजिट जो नम्र आदमी है, वो हमेशा हर चीज को मानने के लिए तैयार है। वो सबमिसिव होगा, यानी कि अपने आप को दूसरों की अधीनगी में रखने वाला होगा। लोली यानी कि अपने आप को नीचा रखेगा। हम्बल होगा, अपने आप को भी नीचा रखेगा। और सब्र होगा उसके अंदर, है ना? तो याद रखिएगा, नम्रता जो है वो चाबी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं। हमारे अंदर नम्रता होनी बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे अंदर नम्रता नहीं है तो याद रखिएगा, हम परमेश्वर की बादशाहत में नहीं जा सकते। बात अमीरी और गरीबी की नहीं है, बात नम्रता की है। अगर आप अमीर हैं या गरीब हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन खास चीज क्या है, अगर आप नम्र नहीं है तो आप परमेश्वर की बादशाहत में नहीं जा सकते। देखिए वचन क्या कहता है, मैं एक आयत और देखना चाहूंगा। मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय में जाएंगे, यहाँ 3 आयत पढ़ेंगे, फिर 5 आयत पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय, उसकी 3 आयत, फिर पढ़ेंगे 5 आयत। जबकि ब्रदर निकाल रहे, मैं आपको बता दूं, याकूब 4:10 कहती है कि तू अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन कर, वह तुझे शिरोमणि करेगा। अगर हम इस वचन को याकूब 4:10 को अगर हम उर्दू बाइबल में पढ़े तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना? वहां कहता है वो तुझे सर बुलंद करेगा। सर बुलंद का मतलब क्या होता है? सर से ऊंचा करेगा। तो याद रखिएगा, अपने आप को दीन करेंगे तभी वो आपको ऊंचा करेगा। और यीशु मसीह क्या कहता है, मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं। वो सबमिसिव है ना? हमने देखी, वो पवित्र आत्मा की अधीनगी में चलता है। वो परमेश्वर होकर, इक्वल होकर, बाप बेटा पवित्र आत्मा ये सब इक्वल हैं। यीशु मसीह इक्वल होकर भी क्या करता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है। हमने पढ़ा ना, लूका 4:1 में हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा यूहन्ना 5:19 में हमने पिछले दिनों में देखा कि यीशु मसीह कहता है, जो पिता करता है वही मैं करता हूं। जैसा पिता करता है मैं उसी रीति से सब कुछ करता हूं। वो कितना ज्यादा सबमिसिव है, अपने आप को अधीनगी में रखने वाला है। क्या आज हम लोग अपने आप को अधीनगी में रखने वाले हैं, परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के, या परमेश्वर के दास के, या अपने तरीके से हम लोग काम करते हैं?
अपनी जिंदगी को अगर जांच के देखिए, अगर आपकी जिंदगी में ये बातें नहीं पाई जाती तो आप किसी और मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, जो मार्ग आपको स्वर्ग की ओर नहीं नरक की ओर लेके जाता है। तो हम ब्रदर के साथ पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 5 अध्याय, उसकी 3 आयत और फिर 5 आयत पढ़ेंगे। पहले 3 पढ़ेंगे फिर 5 पढ़ेंगे। सुनिए क्या लिखा है। धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज धन उन्हीं का है। हाँ, धन्य है जो मन के क्या है, दीन है ना। दीन का मतलब क्या, झुके हुए हैं, हम्बल हैं, स्वर्ग का राज्य उनका है ना। अगर जो इसी के ऑपोजिट क्या है, जो घमंडी है, वो उनका परमेश्वर का राज्य नहीं है ना। देखिए आगे पढ़े, 5 आयत पढ़ेंगे क्या लिखा है, सुनिए ध्यान से। दीन धन्य है, है वह हाँ धन्य है वह, धन्य है वह जो नम्र है, हम्म, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। दीन जो है वो स्वर्ग का अधिकारी है और नम्र जो है वो पृथ्वी का अधिकारी है। और यीशु कहता मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं। यीशु मसीह नम्र भी है और दीन भी है, इसीलिए आसमान और जमीन उसके हाथ में है। आपको पता है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मत्ती 28 अध्याय में उसे अपने चेलों को आकर कहा, कहता है ढांढस बांधो, दिलेर हो जाओ, आसमान और जमीन का अधिकार मुझे दे दिया गया है। आसमान और जमीन का अधिकार उसके पास क्यों है, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो नम्र और दीन दोनों है। और हम लोग देखते हैं यीशु मसीह में ये क्वालिटी पाई जाती है। वो परमेश्वर होकर घमंड कर सकता है, उसको कौन रोक सकता है, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को क्या कर दिया, नम्र बना दिया। अपनी जिंदगी को आप जांच के देखिए, क्या आप नम्रता में हैं, या अभी भी आप अपनी मर्जी में, अपने तरीके से, अपने धन दौलत के द्वारा सब चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, या आप परमेश्वर के कंट्रोल में चलना चाहते हैं? इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये वचन आज आपको आशीष दे सकता है। तो हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसकी 5 से लेकर 8 आयत तक देखेंगे। कितनी अच्छी आयतें, यहां देखो यीशु मसीह के विषय में क्या बोलती है। फिलिपियों 2 अध्याय, उसका 5 से लेकर 8 तक हम देखेंगे वचन क्या कहता है, सुनेंगे ध्यान से। फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसकी 5 से लेकर 8 आयत तक देखेंगे हम क्या लिखा है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वो नम्र और दीन है, कहता है मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं। और यहाँ पे पौलुस कहता है जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। अगर आपका ये स्वभाव नहीं है, आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के राज्य में बहुत कुछ बोते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोजा रखते हैं, चर्च जाते हैं, दशमांश देते हैं, लेकिन आप नम्र नहीं हैं, आप परमेश्वर के बादशाहत में नहीं जा सकते। क्योंकि वो धनी आदमी यीशु मसीह के पास आया और उससे कहने लगा, मैं अनंत काल का जीवन पाने के लिए, मैं खुदा की बादशाहत पाने के लिए क्या करूं? यीशु कहता तू आज्ञा को मान, वो कहता मैं सारी आज्ञा मानता हूं, है ना। लेकिन यीशु कहता तुझ में एक बात की कमी है, तू अपना पैसा कंगालों को दे दे। वो पैसे से प्यार करता था और पैसा ही उसका घमंड था, और उस पैसा, वो घमंड उसे परमेश्वर के राज्य में नहीं लेके गया। समझे मेरी बात को? वो धन उसे परमेश्वर के राज्य में, उसका घमंड, है ना, दूसरे शब्दों में बोलेंगे धन की बात नहीं, आप उसका घमंड उसे परमेश्वर के राज्य में नहीं लेके गया। वो सब आज्ञाओं को मानता था। हो सकता आप भी सारी आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन अगर आप में घमंड है तो आप परमेश्वर की बादशाहत में नहीं जा सकते। फिलिपियों 2 की 5 से पढ़ रहे हैं हम लोग, दोबारा पढ़ेंगे क्या लिखा है, क्या कहता है पौलुस। फिलिपियों 2 की 5 से 8 तक देख रहे हैं हम लोग। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने आगे परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। सुनिए, वो परमेश्वर के तुल्य था, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होना भी नहीं समझा, है ना। आगे पढ़े क्या लिखा है। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और हाँ, दास का स्वरूप धारण किया। अपने आप को क्या कर दिया, क्या कहता है वो, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, जीरो कर दिया और
दास का स्वरूप धारण कर लिया। वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, पूरी कायनात को बनाने वाला, जिंदगी और मौत जिसके हाथ में है, उसने अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण कर दिया। आज हम लोग क्या करते हैं? आज हम जो थोड़ा सा कुछ हमारे को वो हो जाए तो हम अपने आप का घमंड दिखाने लग जाते हैं, लेकिन उसे देखिए, उसने आपको शून्य कर दिया। आगे पढ़े, क्या लिखा है, पढ़ दीजिए। और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य की समानता में हो गया और और अपने मनुष्य के आप रूप को में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। क्या कर दिया? दीन कर दिया, जीरो कर दिया, हम्बल कर दिया। आगे, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हम्म, हाँ क्रूस की मृत्यु हाँ, भी सही। मनुष्य की मृत्यु भी सहली। सोच के देखिए, यीशु मसीह का स्वभाव क्या और हमारा स्वभाव क्या है। अगर आज आपके अंदर यीशु का स्वभाव नहीं है ना, तो जितना मर्जी आप खुदा के लिए कर ले, चाहे प्रार्थना कर ले, चाहे रोजा रख ले, चाहे दशमांश दे ले, चाहे भेंटे दे ले, जितना मर्जी कर ले, आप परमेश्वर की बादशाहत में नहीं जा सकते। धनी आदमी सारी आज्ञाओं को मानता था, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाया। देखिए, यहां पर आज हमें सोचना चाहिए कि आज हम लोग नम्र हैं या हमारे अंदर घमंड है ना? क्योंकि देखिए वचन क्या कहता है, यशाया पढ़ेंगे, यशाया, यशाया की किताब 66 अध्याय 66, उसका एक आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए कि यहाँ के वचन क्या कहता है, यशाया नबी की किताब उसका 66 अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ते हैं तो वचन यहाँ क्या बताता है, हमें सुनेंगे बड़े ध्यान से। क्या कह रहा है वचन? यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। आसमान पे मैं बैठता हूँ, जमीन पे मैं पैर रखता हूँ। आगे, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे तो मेरे लिए विश्राम का कैसा कौन सा स्थान होगा। तो मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? परमेश्वर कहता है, आसमान पे तो मैं बैठता हूँ, जमीन पे तो मैं पैर रखता हूँ, तो मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? आगे पढ़े, क्या लिखा? यहोवा की ये वाणी है, ये सब हम्म वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं, आगे, सो ये सब मेरी हाँ, ही है। ये सब मेरी ही है। आगे, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन अब और सुनिएगा, खेदित। परमेश्वर कहता मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है। और और मेरा वचन सुनकर थरथराता हूं। समझ आ रही? परमेश्वर आज उस घर को चाहता है, उस व्यक्ति को चाहता है, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर आज उस व्यक्ति के शरीर को चाहता है जो नम्र है, जो दीन है। अगर आज आपके अंदर नम्रता और दीनता नहीं है, परमेश्वर आपको नहीं चाहता। आज अपनी जिंदगी को जांच के देखिए, क्या आप नम्र हैं? अगर आज आप नम्र हो जाएंगे तो आसमान और जमीन आपके हाथों में आ जाएगा। आप नम्र हो जाएंगे, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आएंगी। अगर आज हम नम्र हो जाएंगे, सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का अनंत काल का राज्य, परमेश्वर का अनंत काल का जीवन, जिसके लिए यीशु मसीह मरा, है ना? वो क्यों आया? वो कहता मैं इसलिए आया तुम अनंत जीवन पाओ, बोताहत का जीवन पाओ, वो हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हम अपने घमंड में रहेंगे, अब अपनी मर्जी में ही चलेंगे, तो मैं क्षमा चाहता हूं, हम परमेश्वर के राज्य में नहीं, नरक में जाकर प्रवेश करेंगे। सो आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें, अपने आप को समय से यानी कि परमेश्वर के वचन की अधीनगी में चलाने वाले बने, अपने आप को सब्र वाला बनाएं, तभी आप परमेश्वर के काम को देखेंगे। क्योंकि व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में बड़ा अच्छा उदाहरण हमने देखा। परमेश्वर ने इजरायलियों को कनान में जाने नहीं दिया जब तक वो नम्र और दीन में नहीं हुए। 40 साल लग गए उनको कनान में जाने के लिए। सो अगर आप अपने आप को दीन और नम्र नहीं करेंगे तो आप भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सो आज अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन करें तो वो आपको शिरोमणि करेगा, सर बुलंद करेगा। आइए मेरे साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की दीनता, नम्रता हमारे अंदर आए और हमें आराम मिले। आज लोगों के जीवनों में आराम और शांति क्यों नहीं है? यीशु तो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, रस दूंगा तुम्हारी बीमारियों से, तुम्हारी तकलीफों से, तुम्हारी सब समस्याओं से। लेकिन आज हमारे जीवन में आराम क्यों नहीं है?
क्योंकि हम नम्र और दीन नहीं है। यीशु कहता है नम्र दीन हो जाओ, तब तुम आराम को पाओगे। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें हम लोग और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, हम आपके आत्मा के फल में चलना चाहते हैं, हम आपकी आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं, और प्रभु तेरा नाम हमारी जिंदगी में महिमा पाए। पवित्र आत्मा, हम यीशु मसीह के नाम से इस समय विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके लोगों के लिए। हम चाहते हैं प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह आपके लोगों के ऊपर आए प्रभु। आप अपने लोगों को ब्लेस करें पिता परमेश्वर, और खुदावंद होने दे प्रभु जी, इनको आप नम्र और दीन बनाएं प्रभु, ताकि खुदावंद खुदा होने दे महान परमेश्वर। जब ये नम्र और दीन हो जाते हैं प्रभु, इनके अंदर सब्र आ जाता है और ये समय से यानी कि दीनगी में चलने वाले हो जाते हैं, तो प्रभु आपने अपने अनंत काल में लीजिए प्रभु, अपने अनंत काल के राज्य में लीजिए, और प्रभु अपनी तमाम आशीष और बरकतों को इनके जीवन में दीजिए। इनके जीवन में जो भी दुख और तकलीफ समस्याएं हैं, वो खुदावंद यीशु के नाम से जाती रहें प्रभु, और तेरी महिमा इनके जीवन में हो प्रभु, तो इनकी जिंदगी में राज्य करे प्रभु। यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।